हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्ते सारा ने वेलकम है भाई आप सबका मेरे चैनल सोनिका राठी व्लॉग में। तो उम्मीद है भाई आप सब ठीक होंगे और देख रहे होंगे कि आज मैं आपको ये क्या रास्ते का व्यू दिखा रही हूँ। तो हाँ जी, ये है रास्ते का व्यू और मैं जा रही हूँ स्कूल में अपनी बेटी को लेने के लिए। मेरी बेटी का स्कूल भाई थोड़ा दूर है तो बस नहीं लगवा रखी हमने, क्योंकि आने जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। उसको सबसे लेट आती थी तो इसलिए भाई हम अब उसको खुद छोड़ के आते हैं और खुद लेके आते हैं। तो ये तो हो गई भाई बातें बिटिया को लाने जाने की। अब जो है टॉपिक भाई, मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ। अब मैंने स्कूल का मुद्दा उठाया है तो उसी के ऊपर मैं आज आप लोगों से बात करूँगी। जैसा कि भाई आप सबको पता है कि बहुत सारे स्कूलों में तो 12th क्लास की फेयरवेल पार्टी हो चुकी है और कुछ स्कूलों में फेयरवेल पार्टी चली हुई है। तो अभी 12th क्लास के एग्ज़ाम आएंगे और जो 12th क्लास हमारी होती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारे स्कूल लाइफ की, क्योंकि पूरी स्कूलिंग हमारे लिए, देखो स्कूलिंग तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, पर जो अहम रोल हमारा 12th क्लास का होता है ना, वो और किसी क्लास का इतना नहीं होता है। क्योंकि हमें आगे कहीं भी एडमिशन लेना होता है तो हर कोई हमारे 10th या 12th के मार्क्स ही देखता है। उसी के बेस पे हम आगे चलकर भाई कहीं पर भी एडमिशन लेते हैं या किसी भी जॉब से रिलेटेड कोई फॉर्म फिल करते हैं, तो हर चीज़ में हमारी 10th और 12th ही पूछी जाती है। तो भाई पहले तो मैं उन सब बच्चों को कंग्रेचुलेट करूँगी कि भाई आपके एग्ज़ाम आ गए हैं, ऑलमोस्ट बस आने ही वाले हैं। तो अब मेरी बेस्ट विशेज़ आप सब के साथ हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करना, ठीक है, जी जान लगा कर मेहनत करना, क्योंकि ये वो लास्ट टाइम है जब भाई आप ये दिखा पाओ कि हाँ हमने जो मेहनत की है उसका अब आपको फल मिलने वाला है। तो अब मैं बात करती हूँ भाई पेरेंट्स की, उन पेरेंट्स की जिनके बच्चे 10th और 12th में है। तो भाई बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के पीछे पड़े ही रहते हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब बच्चों पे इतना ध्यान नहीं देते। तो ये दोनों ही चीज़ें गलत है। वो पेरेंट्स भी सही नहीं है जो बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और वो पेरेंट्स भी सही नहीं है जो सारा टाइम बच्चों को ये बोलते रहते हैं कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, क्योंकि ये भी सही नहीं है। अगर हर बच्चा, कोई भी बच्चा है, वो सारा टाइम पढ़ता रहेगा, उसे वो खेलेगा नहीं कूदेगा नहीं, तो उससे उसका फिजिकली और मेंटली ग्रोथ नहीं होगी उस वजह से उसकी। तो भाई अब जो मेरा मेन पॉइंट है वो ये है कि भाई मैं उन पेरेंट्स से आज स्पेशली बात करने के लिए ये व्लॉग बना रही हूँ, ताकि वो पेरेंट्स मेरा ये व्लॉग देखें जो अपने बच्चे की स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, और वो मतलब अपने बच्चों में और दूसरे बच्चों में हर टाइम कंपैरिजन करते रहते हैं कि उसका बच्चा तो देखो इतना अच्छा है, हमारा बच्चा ऐसा है। ठीक है, कई बार होता है, हर बच्चा गॉड गिफ्टेड नहीं होता, हर बच्चे की क्वालिटी है वो अलग होती है। क्योंकि हमारे हाथ की क्या है, 5 उंगलियां एक समान नहीं है ना, तो ऐसे ही बच्चों का है। सारे बच्चे, सबके बच्चे एक समान नहीं होते। किसी के बच्चे में कुछ क्वालिटी होती है, किसी के बच्चे में कुछ क्वालिटी होती है। तो क्या हुआ अगर सामने वाले के बच्चे में आपके बच्चे से 2 क्वालिटी ज़्यादा हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपके बच्चे की भी कुछ हिडन क्वालिटी हो जिसका आपको पता ही नहीं है ना, क्योंकि हर बच्चा भगवान का रूप होता है, उसमें कोई ना कोई अच्छी बात तो ज़रूर होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई आपका बच्चा किसी के बच्चे से कम है। तो प्लीज़ भाई आप ये कंपैरिजन करना बंद कर दो। और भाई दूसरा, जो भी आपका बच्चा करता है, जैसा भी आपका बच्चा आपके अपने एग्ज़ाम में मार्क्स लेके आता है, क्योंकि वो अपनी तरफ से, देखो हर बच्चा 100% एफर्ट डालता है, ठीक है। अब उसके एफर्ट्स कितने सक्सेसफुल होते हैं कितने नहीं होते हैं, वो तो आने वाले टाइम पे ही डिपेंड करता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या हैं, उनके बच्चे कम मार्क्स लाते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि फलाने का बच्चा तो इतने अच्छे मार्क्स लाया है, हमारा बच्चा तो ये मार्क्स लाया है। और फिर क्या करते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, मतलब उसको भला बुरा कहने लग जाते हैं, रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक कटवा दी,
हैं, पड़ोस में हमारी नाक कटवा दी। तो क्या आपकी नाक इतनी ऊंची है क्या कि बच्चा कम नंबर लेके आया और आपकी नाक कट गई? मैं मानती हूँ कि 10th-12th बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके बच्चे का आने वाला फ्यूचर कंप्लीटली उसी पे डिपेंड होता है। बट आप है ना ऐसा भी मत करो कि आप अपने बच्चे के पीछे सारा टाइम पड़े रहते हो कि तूने अच्छा नहीं किया तो ये हो जाएगा, तूने एग्ज़ाम में अच्छा नहीं किया तो तेरा वहाँ एडमिशन नहीं हो पाएगा, तूने तो करना ही है, तूने तो पूरा 100% मार्क्स लेके आने हैं, 95% मार्क्स लाने हैं, लास्ट ईयर उसके बच्चे के इतने मार्क्स आए थे तो तूने भी वैसे ही लाने हैं, हमारे क्लिक्स में हमें मेरी नाक कट जाएगी, हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे। उस छोटे से बच्चे के ऊपर इतना बर्डन डाल देते हैं और फिर क्या होता है, बच्चा का जो मेंटली बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आधे बच्चे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने देखा होगा, हमारे टाइम में डिप्रेशन वर्ड को कोई नहीं जानता था और आजकल हर छोटा बच्चा 10th-12th में तो बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, जो 4th 5th में 3rd 4th 5th 6th में हैं, उन बच्चों को डिप्रेशन वर्ड पता चल गया। छोटे छोटे बच्चे ये कहने लग जाते हैं, मम्मी मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा, पापा मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा। मतलब क्यों? क्योंकि हम पेरेंट्स जो हैं वो सारा टाइम उनके पीछे पड़े रहते हैं कि टाइम बदल गया है, पढ़ ले, टाइम ये हो गया है, पढ़ ले, ज़्यादा मार्क्स नहीं आए तो ये हो जाएगा। ठीक है, हर टाइम बस हम यही करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, होता जाता कुछ नहीं है, बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं 12th में अच्छे मार्क्स नहीं लाए, मम्मी पापा इंसल्ट करने लग जाते हैं रिश्तेदारों के सामने, और पड़ोसियों के सामने, देखो हमारे महान सुपुत्र ने क्या किया है, इतने महंगे स्कूल में डलवा रखा है फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं लेके आया है, इतने ट्यूशन्स लगवा रखे हैं, क्या पढ़ता है, कुछ नहीं पढ़ता है। बच्चे क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। लास्ट में चल के उसमें लॉस किसका लॉस होता है ये बताओ? आपका ही होता है, क्योंकि एक माँ बाप हार जाता है जब उसकी एक पाली पोसी औलाद उससे दूर चली जाती है, तो एक माँ बाप की हार होती है उस टाइम पे। तो इससे बेटर तो यही है ना कि हम अपने बच्चे पे ज़्यादा पीछे ना पड़े, बच्चे के उसको हम इतना स्ट्रेस में ना डालें हैं कि उसको ये कदम उठाने पड़े कि कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है, हैं कोई बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है। ठीक है, तो भाई ये वीडियो जो है ना मेरी उन हर पेरेंट्स के लिए है कि प्लीज़ भाई आप लोग ऐसा करना बंद कर दो। क्योंकि आप खुद सोचो ना, जब आप बच्चे थे आपके माँ बाप ने आपके ऊपर इतना प्रेशर डाला था कभी जितना अब आप अपने बच्चों पे डाल रहे हो? कभी नहीं डाला। हमारे टाइम में ऐसा कोई बोलता भी नहीं था कि पढ़ लो, जो भी हम कुछ पढ़ते थे अपनी मर्जी से पढ़ते थे। ठीक है, इतने खेलते कूदते थे, उससे क्या होता था, हम इतने हष्ट पुष्ट होते थे, तंदुरुस्त होते थे। आजकल क्या है, बच्चों का फिजिकली ग्रोथ जो बच्चों की रुकी पड़ी है। आप खुद नोटिस करो ये चीज़ कि पहले के टाइम में बच्चों की क्या ग्रोथ थी और अब क्या है। तो भाई पेरेंट्स ये हार्डली रिक्वेस्ट है, ठीक है, अगर आपका बच्चा थोड़े कम मार्क्स भी लेके आता है तो कोई बात नहीं, आप उसको इतना परेशान करना बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। इनफैक्ट इसमें तो आपका नुकसान ही है, क्योंकि जिस बच्चे के लिए आप इतने एफर्ट डाल रहे हो, इतनी मेहनत करते हो, बाहर कमाने जाते हो, मम्मी सुबह उठ के उसको तैयार करती है, लंच पैक करती है, अगर वो ही बच्चा आपके साथ नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा रहा फिर इस जीवन का, है ना? तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो मैं मानती हूँ कि ये बातें कहना आसान है बट समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज का टाइम ही ऐसा हो गया कंपटीशन से भरा हुआ। बट फिर भी आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना कि अगर आपका बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो गया तो फिर आप क्या करोगे? अगर आपका बच्चा भगवान ना करे कुछ मिस हैपनिंग कर देता है तो फिर आप क्या करोगे, है ना? तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना अपने बच्चों पे, क्योंकि जिस बच्चे के लिए आप इतनी मेहनत करते हो, कमाते हो, अगर वही बच्चा नहीं रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का। ठीक है, तो गाइज़ ये मेरी वीडियो थी एक छोटी सी। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना।
और जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए राम राम सारा ने।